हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नई अपडेट लेके आए हैं। यहाँ पे हमारा ऑलवेज ट्राई रहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट सीबीएसई के अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक्चुअली लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं ये पूरा डिटेल वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो भी क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट होते हैं, क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट होते हैं जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जैसे क्लास 9 के स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर 10th में बोर्ड एग्जाम देंगे और 11 वाले 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी आपको करवाने पड़ते हैं, जिसके लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। जिसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। तो जो भी स्टूडेंट 9 और 11 के हैं उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो 10th और 12th में देने वाले हैं उसके फॉर्म्स अभी फिल होते हैं। इसमें आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स फिल की जाती है। यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसके पास पूरा डेटा पहुंचता है 9th और 11th का, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। दूसरा, जैसे ही आपके सोचो कि 9th और 11th के स्टूडेंट हो तो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होते हैं। उसके बाद जब आप 10th और 12th में आते हो, जब आप 10th और 12th में आते हो तब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं। तो यानी कि करंट ईयर जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है उनके अब एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गए। नॉर्मली ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार कोविड 19 की सिचुएशन के कारण थोड़ा लेट हुआ है। क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने वाले हैं। तो इसकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। इसकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। तो ये काम स्कूल के एंड से होता है, लेकिन आप इंश्योर कीजिए कि आपकी स्कूल ने ये काम कंप्लीट कर दिया है। लास्ट डेट तक मत रहिएगा। यहाँ पे देख लेते पूरा प्रोसेस। देखो, द सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई हैज स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12. The authorities have come up with some important guidelines too. Schools need to register the students of class 9 and 11 for upcoming board exam. तो जो लोग 9 और 11 के स्टूडेंट हैं वो जो उनके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, आपके जो भी नाम लिखते हो, आपकी बर्थ डेट, सारी चीजें फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यही रहेगी, उसके बाद चेंज नहीं हो सकती है। प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि सारी डिटेल्स आपकी सही है। 2 से 3 बार प्लीज चेक करिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर्म वुड बी फाइल्ड फॉर क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्जाम फॉर्म फिलअप होते हैं। और इसकी भी लास्ट डेट क्या है? इसकी भी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2020। ये प्रोसेस, अब देखो पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। द प्रोसेस इज वेरी क्रूशियल फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 11 क्यू। दिस इज द ऑफिशियल एनरोलमेंट ऑफ योर चाइल्ड with the CBSE board and it is mandatory for appearing in the board exam। ये प्रोसेस कंपलसरी करना होता है। तो यहाँ पे आपके जो भी नाम लिखते हैं, जो भी सरनेम होता है, जो भी आपकी बर्थ डेट होती है, वो फिर यहाँ से सेम रहेगी। इसके बाद चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से फिलअप कीजिए। द प्रोसेस इज डन बाय स्कूल। ये स्कूल प्रोसेस करता है। वेर जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उनका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है, एलओसी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे बोर्ड को सबमिट किया जाता है पूरी प्रोसेस चेक करने के बाद। अभी क्लास 10 एंड जो 12 के स्टूडेंट है उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ऑलरेडी लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उनको तो सिर्फ क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करने होते हैं। सो ये है पूरा दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दूसरा, डिटेल्स टू चेक ऑन रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फॉर्म। आपको क्या क्या डिटेल्स चेक करना है? सबसे पहले आपका स्टूडेंट का नेम, पेरेंट्स गार्डियंस नेम, मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस सबमिटेड वो वैलिड है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द स्टूडेंट। आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चूज किए वो सारे। टिल डेट नो अनाउंसमेंट हैज बीन मेड फॉर एनी चेंजेस इन द एकेडमिक कैलेंडर। देखो बहुत सारी जगह पे ऐसा आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम डिले हो गए। तो ये सारी चीजें कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक कुछ नहीं आया है। तो प्लीज इन सोर्सेज पर रिलाई बिल्कुल ना करें। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे नवंबर के बाद फील दैट स्केड्यूल ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस वुड बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर नवंबर। ऐसा माना जाता है कि नवंबर के बाद आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन का पूरा जो स्केड्यूल होता है वो आ जाएगा। 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर नवंबर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेंटेटिवली द डेट सीट ऑफ द एग्जाम इज सेट बाय सीबीएसई बाय एंड ऑफ नवंबर, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये शायद डिले भी हो सकता है। ये है पूरी इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स देखो, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि इस टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम डिले हो ना हो वो हमें पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपना एकेडमिक ईयर कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तो आप लोग अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल्स है वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं क्लास 11th और 12th में अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या उसके फायदे हैं, क्यों अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ते हो ऐसा ही आपको एनवायरमेंट मिलता है। यहाँ पे आप टीचर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस होता है। सबसे पहले सारी थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है, देन आफ्टर उसके बेस पे प्रैक्टिस कोर्सेज होते हैं, रिवीजन कोर्सेज होते हैं, और बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस किए जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो आपको सारे एजुकेटर्स के जितने भी बैचेस आते हैं, जितने भी उनके कोर्सेज आते हैं, उन सभी के एक्सेस मिलते हैं। आपको इंडिविजुअली हर एक टीचर के कोई भी कोर्सेज बाय करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, वीकली क्विजेस के जरिए टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और पूरा स्टडी मटेरियल जो आपको एग्जाम में लास्ट डे में रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा, वो सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि आपको लिखने में कितने मिस्टेक्स होती है, क्या क्या आपकी गलतियां होती है, वो सारा आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नया फीचर भी लॉन्च हुआ है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है। उसी के साथ साथ लाइव डाउट सॉल्विंग, एक्सक्लूसिवली डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, जहां पे सिर्फ आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो और मेंटर आपको उसके आंसर्स देंगे। वीकली रिपोर्ट होता है कि आपने कितने सेशंस अटेंड किए हैं और आपके क्या क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या रहा है, क्विज में क्या परफॉर्मेंस रहा है। देन आफ्टर पेरेंट्स कनेक्ट, यहाँ पे जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने जो भी चाइल्ड है वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारे आप डिस्कस कर सकते हो। स्टडी प्लान आपको जो हेल्प करेगा अपनी स्टडी को बूस्ट करने में, और बाकी जो प्लस के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। यहाँ पे ये कुछ प्लस प्लस के सारे बेनिफिट जो आप देख सकते हो, और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें एडिशनल बेनिफिट है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, देन आफ्टर पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लान। ये है कुछ उसके सब्सक्रिप्शन प्लान। यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सभी लोग जानते हो, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, 11 या 12 के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे ये है सारे उसके प्लान। 12 के स्टूडेंट हो तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हो, 13,500। यहाँ पे नेट इसका प्राइस रहेगा। वैसे इसका वैल्यू है 15,000, लेकिन जब आप कोड अप्लाई करोगे जयदीप 44 लाइव, तो आपको 10% फीस में ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप 11th के साथ साथ 12th के भी कोर्सेज एक्सेस कर पाओगे, जितना भी पीरियड है उस पीरियड में, तो आप दोनों की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से है, जो आप देख सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और सोचो आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो उसका प्राइस रहेगा 25,200। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो प्लस, इसी तरीके से 12th के लिए भी। और दूसरी चीज, एक और बेनिफिट्स देखो, यहाँ पे इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप इसके साथ साथ आपको एक और चीज मिलेगी, जो है आप क्रिएटिव कॉर्नर। यानी कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, जैसे वैदिक मैथ सीखना है, पोएट्री सीखना है, स्टोरी टेलिंग, देन आफ्टर रोबोटिक्स, डिबेटिंग, मैजिक ट्रिक्स, तो यहाँ पे ये भी आपको इसी के साथ ही मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको मिल जाएगा। सीबीएसई कैटेगरी में ये अप्लाई होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो प्लस। और कुछ देखो कितने सारे बैचेस होते हैं, आपको एग्जांपल एक दे तो कंप्लीट सिलेबस बैच यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन बैचेस होते हैं, एनसीईआरटी वीकेंड बैचेस होते हैं, एनसीईआरटी बैचेस होते हैं, पूरा एनसीईआरटी आपको कवर किया जाएगा। देन आफ्टर बैचेस फॉर साइंस एंड कॉमर्स, ये सारे लेट्स क्रैक फाइनल एग्जाम, तो जितने भी टाइप के साइंस बैच इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। टेस्ट सीरीज होते हैं, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी का। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये है मेरा 10% डिस्काउंट कोड, जहां से आपको फीस में ऑफ मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज एंश्योर कीजिएगा आप अपने फॉर्म्स अच्छी तरीके से फिलअप कर दो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।